नमस्ते। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में समझेंगे, सीखेंगे। ये 9th स्टैंडर्ड के लिए बनाया गया है। बेसिकली इसमें दो चीज हम लोगों को समझना है। पहला तो ये है कि लोकेशन ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट को हम लोग लोकेट करते कैसे हैं कार्टेशियन प्लेन में, और दूसरा है कि ऑलरेडी लोकेटेड पॉइंट है कोई, उसका कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे पता लगाते हैं। तो आइए समझते हैं इसको विस्तार से। सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपके दिमाग में आता होगा कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है। ये नॉर्मल ज्योमेट्री से थोड़ा अलग है, जहां पर नॉर्मल ज्योमेट्री में आप लाइंस, एंगल्स, ट्रायंगल्स, ईटीसी की चर्चा करते हैं, जहां पर शेप और साइज हुआ करता है। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर किसी भी पॉइंट का लोकेशन और पोजीशन है। यहाँ पर डेफिनेशन देखिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट ऑन द प्लेन इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर्स ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट्स। नंबर्स का कोई ऑर्डर्ड पेयर होता है जिसके हेल्प से हम किसी भी पॉइंट को लोकेट कर पाते हैं या फिर उसका पोजीशन फाइंड आउट कर पाते हैं। और ये सारा कुछ होता है एक प्लेन में। अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये प्लेन क्या है। इसको आसमान में उड़ने वाले प्लेन से कंपेयर मत कीजिए, ये प्लेन थोड़ा डिफरेंट है। तो समझते हैं प्लेन क्या है। ए प्लेन इज ए फ्लैट सरफेस व्हिच कैन गो इनफाइनाइटली इन बोथ द डायरेक्शन। इसको हम दोनों ही डायरेक्शन में अनंत तक ले जा सकते हैं। एक फ्रेंच फिलोसोफर थे, मैथमेटिशियन रेने डिकार्ट्स। इन्होंने सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में बताया। किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए क्या सब कंसेप्ट होना चाहिए, इसके बारे में अब समझते हैं। एक बॉक्स हमने बनाया, एक टेबल बनाया रोज और कॉलम्स के हेल्प से, जिसमें एक बॉक्स को हमने रेड कलर से डार्क कर दिया। अब इसका कोऑर्डिनेट हमको चाहिए। क्या अभी आप बता सकते हैं? अभी आपके पास कोई आइडिया नहीं है कि इसका कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, इसका पोजीशन कहाँ है। आप ऐसा कल्पना कीजिए कि आप ऐसे किसी क्षेत्र में फंस गए हैं जहां पर आपको कुछ भी पता नहीं है, और उस जगह का लोकेशन आप दूसरों को बताना चाह रहे हैं। कैसे बताएंगे? अगर उस समय दिन है तो अपने छाया से आप बता पाएंगे कि पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण कौन सा है। लेकिन अगर आप रात में हैं तो ध्रुव तारा से आप डायरेक्शन पता कर लेंगे कि कौन सा नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट है। थोड़ा सा और टेक्नोलॉजी बढ़ाए तो ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, वो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही एक पार्ट है। और टेक्नोलॉजी बढ़ाए तो आपके पास कंपास होगा, उसके हेल्प से आप बता पाएंगे कि नॉर्थ कौन सा है। तो इतना कुछ समझने के लिए एक कोई रेफरेंस पॉइंट चाहिए। रेफरेंस पॉइंट के बिना हम कुछ भी मेजर नहीं कर सकते। आप देखे होंगे विवाद होता है अलग अलग जगहों पर जमीन को लेकर के, तो वहां पर अमीन आते हैं और अमीन आकर के किसी एक रेफरेंस पॉइंट से मेजर करते हैं उस जमीन के टुकड़े को और बताते हैं कि आपका जमीन इतना कट्ठा, इतना बीघा, इतना धूर, यहाँ तक कि कनमा, छटाक तक बता देते हैं। तो वो जो रेफरेंस पॉइंट के कारण मेजर करते हैं, वो रेफरेंस पॉइंट उनके लिए क्या है? अमीनों के लिए। वो रेफरेंस पॉइंट इनार, पोखर, कुआं, नाला, पुला, पुलिया, पुराना गाछ वृक्ष, कुछ भी हो सकता है जो ऑलरेडी मैप में लोकेटेड है। सिमिलरली मैथमेटिक्स में अगर हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो यहाँ भी हमको कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग रेफरेंस पॉइंट किस तरीके से इंडिकेट करेंगे? तो आप फर्स्ट चैप्टर में नंबर सिस्टम पढ़े, वहां पर नंबर लाइन में देखिए, जीरो के राइट साइड पॉजिटिव नंबर्स, जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स। तो फिर ये जीरो क्या है? हमने बताया कि जीरो के राइट साइड पॉजिटिव नंबर है और जीरो के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर है। इसके लिए इस नंबर सिस्टम में नंबर लाइन पर जीरो हमारा रेफरेंस पॉइंट है। इसी के कारण हम पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफरेंशिएट कर पाए। कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी जीरो को हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं। यही हमारा रेफरेंस पॉइंट होगा। नंबर लाइन आ ही चुका है तो अब समझते हैं कि दो कंजिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो हमेशा दो कंजिक्यूटिव नंबर्स के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट का होगा। चूंकि लेंथ का कोई स्टैंडर्ड यूनिट है नहीं, तो इसके यूनिट को हम लोग यूनिट के नाम से ही जानेंगे। कोई भी दो कंजिक्यूटिव नंबर लीजिए, उस दोनों ही कंजिक्यूटिव नंबर के बीच का डिस्टेंस हमेशा 1 यूनिट का ही होगा। अब इस नंबर लाइन को डिफरेंट डायरेक्शन में सेट करते हैं। दो नंबर लाइन हमने ले लिया, x' एंड y', जहां पर x' हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है और y' वर्टिकली प्लेस्ड है। इसको आप बिजली के तार और खंभा से भी समझ सकते हैं। आप देखे होंगे बिजली का तार जिस पर लटका हुआ है खंभा, वो वर्टिकली होता है और जो तार है वो हॉरिजॉन्टली होता है। आप इसको और अच्छे से समझिए कि अर्थ सरफेस के पैरेलल जो कि बिजली का तार है वो हॉरिजॉन्टली है और अर्थ सरफेस पर गड़ा हुआ खंभा परपेंडिकुलर है अर्थ सरफेस पर, तो वो वर्टिकली है। अब इस दोनों ही नंबर लाइन को इस तरीके से हम लोग कंबाइन करते हैं कि दोनों का ओरिजिन एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाए। अब फिगर देखिए, देख पा रहे होंगे कि दोनों ही नंबर लाइन का ओरिजिन एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर गया और उसको हम लोग ओरिजिन के नाम से जानते हैं। अभी तक हम लोग देखे हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस, इसका और क्या सब वैल्यूज हो सकता है उसको समझते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन x' इज कॉल्ड x एक्सिस एंड द वर्टिकल लाइन y' इज कॉल्ड y एक्सिस।
अब एक नया नाम फिर से आ गया x डैश x, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब उसको हम लोग x एक्सिस के नाम से जानेंगे, और y डैश y जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग y एक्सिस के नाम से जानेंगे। द पॉइंट वेयर हॉरिजॉन्टल लाइन x डैश x एंड वर्टिकल लाइन y डैश y क्रॉस ईच अदर और इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड ओरिजिन एंड डिनोटेड बाय अल्फाबेट O। मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया उसका नाम हम लोग ओरिजिन बताए हैं, और उस ओरिजिन को O, कैपिटल O से डिनोट करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ओरिजिन के रेफरेंस में नंबर लाइन को और अच्छे से समझते हैं। आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि OX जहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स इंडिकेटेड है वो पॉजिटिव X एक्सिस है, और OY जहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स इंडिकेटेड है वो पॉजिटिव Y एक्सिस है। सिमिलरली OX डैश को अगर हम देखें तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स इंडिकेटेड है, तो ये नेगेटिव X एक्सिस, और OY डैश को अगर हम देखें तो यहाँ भी नेगेटिव नंबर्स इंडिकेटेड है, इसलिए नेगेटिव Y एक्सिस। यहाँ तक हम लोग X एक्सिस और Y एक्सिस के पॉजिटिव एंड नेगेटिव डायरेक्शन को समझे। इसको और अलग अलग तरीके से हम लोग समझते हैं। The axis divides the plane into 4 parts. These 4 parts are called quadrants, numbered 1, 2, 3 and 4, anti-clockwise from OX. फिगर देखिए आपके सामने में है। OX को रेफरेंस पॉइंट बना लिया, कि रेफरेंस लाइन बना लिया। अब OX के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज जब हम मूव करते हैं तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आपको दिख रहा है। 4 डिफरेंट पार्ट्स है यहाँ पर 2 डिफरेंट वर्ड्स आया, एक्सेस एंड क्वाड्रेंट्स। एक्सेस कुछ नहीं, ये एक्सिस का प्लूरल है, और क्वाड्रेंट्स 1/4 पार्ट है, 1/4 भाग। Hence, the plane consists of axis and quadrants is called Cartesian plane or the coordinate plane or the XY plane। मतलब एक ऐसा प्लेन जहां पर एक्सेस और क्वाड्रेंट्स हो उसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन के नाम से भी जानते हैं, कोऑर्डिनेट प्लेन के नाम से भी जानते हैं, या फिर उसको हम लोग XY प्लेन भी बोल सकते हैं। इसका नेक्स्ट टर्म है द एक्सेस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सेस। चूंकि एक्सिस से ही एक्सेस बना और उसी एक्सिस पर नंबर इंडिकेटेड होते हैं, और किसी भी पॉइंट का नंबर ऑर्डर्ड पेयर में होता है, इसलिए हम लोग इसको कोऑर्डिनेट एक्सेस के नाम से भी जानते हैं। यहां तक हम लोग समझे कि किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए क्या कंसेप्ट होना चाहिए। इसका और बेसिक कंसेप्ट क्या सब है उसको समझते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन और एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। एक और नया नाम आ गया। पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन पर थे, आगे बढ़े तो एक्स एक्सिस मिला, अब उसी का एक अलग नाम मिल रहा है एब्सिसा। एक्स एक्सिस को अब हम लोग एब्सिसा के नाम से जानेंगे। द वर्टिकल लाइन और वाई एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डिनेट। वर्टिकल लाइन को हम लोग वाई एक्सिस के नाम से जाने, और वाई एक्सिस को अब हम लोग ऑर्डिनेट के नाम से जानेंगे। वाई एक्सिस का ही दूसरा नाम ऑर्डिनेट है, और एक्स एक्सिस का दूसरा नाम एब्सिसा। द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट इज इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस मेजर्ड अलोंग एक्स एक्सिस। प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे इसको किस तरीके से इसका वैल्यू लिया जाएगा। अभी आप मीनिंग समझ लिए कि एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग लेते हैं वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। सिमिलरली वाई कोऑर्डिनेट अगर हमको फाइंड आउट करना होगा तो एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के डायरेक्शन में। किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन में पी एक्स कोमा वाई के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर एक्स पहले आता है और वाई बाद में आता है। एक्स हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वाई वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट करता है। Origin has 0 distance from both the axes, so that its abscissa and ordinate are both 0. Therefore, coordinate of the origin are 0, 0 and represented by O 0, 0। मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया पी एक्स, वाई। लेकिन अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो हम लोग नंबर लाइन को इस तरीके से सेट किए थे, इस तरीके से कंबाइन किए थे कि दोनों का ओरिजिन एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड कर जाए। इसका मतलब ये हुआ कि ओरिजिन एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस से 0 डिस्टेंस के बराबर है, मतलब उसके बीच में कोई डिस्टेंस है ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स का भी वैल्यू 0 और वाई का भी वैल्यू 0। सो इसका कोऑर्डिनेट क्या बनेगा ओरिजिन का, O 0, 0। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने वाला हर एक पॉइंट जिसका एक्स और वाई दोनों ही वैल्यू पॉजिटिव होगा। सिमिलरली सेकेंड क्वाड्रेंट में आने वाला हर एक पॉइंट जिसका एक्स वैल्यू नेगेटिव एंड वाई वैल्यू पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में आने वाले हर एक पॉइंट का साइन नेगेटिव होगा, मतलब एक्स भी नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में आने वाले हर एक पॉइंट का एक्स पॉजिटिव होगा और वाई नेगेटिव होगा। एक्स एक्सिस पर आने वाले हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट या तो x, 0 होगा या फिर -x, 0 होगा। यहाँ पर x एक एग्जाम्पल है, ये कोई एक नंबर होगा, जिस भी पॉइंट पर वो लोकेट होगा उस पॉइंट का वैल्यू यहाँ पर आएगा, वो नंबर यहाँ पर आएगा।
सिमिलरली y एक्सिस पर आने वाले हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट या तो 0, y बनेगा या फिर 0, -y बनेगा। x एक्सिस के जैसे ही यहाँ भी है, y एक एग्जाम्पल है, y के स्थान पर ये कोई नंबर होगा, जिस भी पॉइंट पर वो लोकेट हो रहा है उस लोकेशन पॉइंट का नंबर होगा। अब आते हैं पॉइंट के लोकेशन पर। कैसे हम लोग किसी भी पॉइंट को लोकेट कर पाएंगे या उसका पोजीशन ढूंढ पाएंगे या पहले से जो लोकेटेड पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट ढूंढ पाएंगे। तो दो टाइप यहाँ पर आता है। एक टाइप ये जहां पर पहले से लोकेटेड पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने हैं, और दूसरा पॉइंट ये जहां पर एक कार्टेशियन प्लेन तो है, यहाँ पर किसी भी पॉइंट को लोकेट करना है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेफरेंस में। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हमको फाइंड आउट करना है, तो ये सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि ये y एक्सिस से कितनी दूरी पर है और यही पॉइंट P x एक्सिस से कितनी दूरी पर है। इसका मतलब बेसिकली हमको Pn का लेंथ चाहिए। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि Pn OM के पैरेलल है, ये Pn OM के पैरेलल है। इसका मतलब OM का जितना लेंथ होगा उतना ही Pn का भी लेंथ होगा, और OM का लेंथ है टोटल 4 यूनिट्स, 1, 2, 3 एंड 4 यूनिट्स, टोटल 4 यूनिट्स है। इसका मतलब Pn का भी लेंथ कितना हो जाएगा, 4 यूनिट्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर Pm का लेंथ हमको कैलकुलेट करना है तो हमको ON का लेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये दोनों ही पैरेलल है, ON का लेंथ जितना होगा उतना ही Pm का भी लेंथ होगा। तो ON का लेंथ है टोटल 1, 2, 3 यूनिट्स, टोटल कितना यूनिट्स है, 3 यूनिट्स। तो Pm का भी लेंथ कितना हो जाएगा, 3 यूनिट्स हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x का वैल्यू 4 आ चुका है और y का वैल्यू 3 आ चुका है। और इससे ठीक पहले हम लोग समझे कि किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट P x, y के नाम से डिनोट करते हैं, इसी तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 4, 3। सिमिलरली Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट अब हमको फाइंड आउट करना है। यहाँ भी वही काम करना पड़ेगा कि Q पॉइंट y एक्सिस से कितनी दूरी पर है और यही Q पॉइंट x एक्सिस से कितनी दूरी पर है। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिकली हमको QS का लेंथ फाइंड आउट करना है, और QS का लेंथ उतना ही होगा जितना OR का लेंथ होगा, क्योंकि ये दोनों ही पैरेलल है। और OR का लेंथ फाइंड आउट करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितना यूनिट्स है, 6 यूनिट्स। और दूसरा वैल्यू है QR का लेंथ हमको पता लगाना है। तो QR का लेंथ उतना ही होगा जितना OS का लेंथ होगा। OS का लेंथ कितना होगा, 1 एंड 2, टोटल कितना यूनिट्स, 2 यूनिट्स। इसका मतलब QR का भी लेंथ कितना होगा, 2 यूनिट्स होगा। तो x का वैल्यू 6 मिल चुका और y का वैल्यू 2 मिल चुका। ये दोनों ही साइन पॉजिटिव में है, लेकिन Q पॉइंट का अगर हम लोकेशन चेक करें तो ये x एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में है और y एक्सिस के भी नेगेटिव डायरेक्शन में है। इसलिए Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट बन जाएगा Q -6, -2। फाइनली P पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट एंड Q पॉइंट का भी कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिल चुका है। P पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या था, 4, 3, और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या मिला अभी, -6, -2। ये पॉइंट्स तो ऑलरेडी प्लॉटेड थे। अब चलते हैं कार्टेशियन प्लेन में जो बिल्कुल ब्लैंक होगा, वहां पर हम लोग पॉइंट प्लॉट करते कैसे हैं इसको समझेंगे। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये एक ऐसा कार्टेशियन प्लेन है जो बिल्कुल ब्लैंक है। यहाँ पर पॉइंट हमको प्लॉट करना है। एक कोई पॉइंट ले लेते हैं हम लोग, -4, 3, और हम जान रहे हैं किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y के फॉर्म में होता है। तो कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू -4 और y का वैल्यू कितना, 3 मिल रहा है। -4 यहाँ पर दिख रहा है, इसका मतलब नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में ये हमको पॉइंट मिलने वाला है, यहाँ पर मिल रहा है -4। और दूसरा पॉइंट क्या है, 3, y का वैल्यू 3, ये प्लस साइन है तो y के पॉजिटिव डायरेक्शन में खोजना पड़ेगा। ये पॉइंट यहाँ पर मिल गया 3 इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y। ऐसे तो गिवन कोऑर्डिनेट से हमको पता चल रहा है कि अगर x का साइन नेगेटिव और y का साइन पॉजिटिव हो तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आने वाला है। लेकिन फिर भी अगर आप भूल जाते हैं, याद नहीं रहता है, तो यहाँ पर हम परपेंडिकुलर के हेल्प से चेक कर लेते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। -4 से एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं और दूसरा परपेंडिकुलर y के पॉजिटिव डायरेक्शन जहां पर 3 पॉइंट लोकेटेड है, यहां से हम ड्रॉ करते हैं। ये कुछ इस टाइप से आ रहा है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा कि ये दोनों ही परपेंडिकुलर्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, यही है इसका लोकेशन पोजीशन। इसका मतलब इस इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होना चाहिए, -4, 3 होना चाहिए। एक और कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, 2, -5। चेक करते हैं और चेक करने से पता चल रहा है कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू कितना, -5 आ रहा है।
यहाँ पर x का वैल्यू 2 जो कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस में लाई कर रहा है, कोई साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है, वहां पर प्लस है वहां, तो 2 पॉइंट हम चेक करते हैं कहां पर है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, तो ये यहाँ पर मिल रहा है 2। दूसरा है y का वैल्यू -5, ये नेगेटिव है, इसका मतलब y के नेगेटिव डायरेक्शन में हमको चेक करना चाहिए कहां पर है, तो -5 आपको यहाँ पर दिख रहा है। फिर से वही चीज, अगर x का वैल्यू प्लस और y का वैल्यू माइनस हो तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, लेकिन अगर आप भूल जाते हैं तो फिर से वही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और परपेंडिकुलर के हेल्प से हम लोग पता कर पाएंगे कि ये बेसिकली किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करते हैं, एक तो x के पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ 2 से और दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस के -5 पॉइंट से। ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि दोनों परपेंडिकुलर्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट हुआ, यही है हमारा लोकेशन पोजीशन इस गिवन कोऑर्डिनेट्स का। इसका मतलब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होना चाहिए, 2, -5। एक और कोऑर्डिनेट के लिए चेक करते हैं, 4, 0। अब देखते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है या फिर एक्सिस पर लाई कर रहा है। क्लियरली यहां से पता चल रहा है कि x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 4, इसका मतलब y एक्सिस से टोटल डिस्टेंस 4 यूनिट्स का। और चेक करते हैं कि कहां पर है ये 4 यूनिट्स, तो ये यहां दिख रहा है 4 यूनिट्स। y का वैल्यू कितना है, 0, इसका मतलब ये हुआ कि x एक्सिस से y का कोई लेंथ है ही नहीं। सो ये जो पॉइंट है 4, 0 इसी पॉइंट पर लाई कर जाएगा, ये एक्सिस पर ही लाई कर जाएगा। सो अभी जो अपने पास गिवन कोऑर्डिनेट है 4, 0, इसके लिए लोकेशन पॉइंट क्या होगा, यही पॉइंट, ये जो दिख रहा है आपको रेड कलर से हमने डार्क कर दिया इसको, 4, 0, ये एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। अब आप समझ गए होंगे कि किसी भी पॉइंट को हम लोग कार्टेशियन प्लेन में लोकेट करते कैसे हैं, किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। समरी चेक करते हैं, अभी तक हम लोग क्या सब समझे, क्या सब सीखे। टू लोकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट or a point in a plane, we require two perpendicular lines. One of them is horizontal and other is vertical. मतलब दो perpendicular lines हमको चाहिए किसी भी point को locate करने के लिए, जिसमें से एक horizontal perpendicular होगा और दूसरा vertical perpendicular होगा। The plane is called Cartesian or coordinate plane and the lines are called coordinate axes. The horizontal line is called x-axis and vertical line is called y-axis. The coordinate axis divides the plane into 4 parts called quadrants. The point of intersection of the axis is called origin. The distance of a point from the y-axis is called its x-coordinate or abscissa, and the distance of the point from the x-axis is called its y-coordinate or ordinate. If abscissa of a point is x and ordinate is y, then x, y are called the coordinates of the point. The coordinate of a point on the x-axis are of the form x, 0 and that of the point on y-axis are 0, y. The coordinate of the origin are 0, 0. The coordinates of the point are of the form plus, plus in the first quadrant, minus, plus in the second quadrant, minus, minus in the third quadrant, plus, minus in the fourth quadrant, where plus denotes positive real numbers and minus denotes negative real numbers. If x not equals to y, then x, y not equals to y, x, and if x, y equals to y, x, if and only if x equals to y. अब हमारे कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। What is the name of horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in the Cartesian plane? What is the name of each part of the plane formed by these two lines? Write the name of the point where these two lines intersect. What do you mean by Cartesian plane? Plot the points given in the following table on the plane, choosing suitable units of distance on the axis. Thank you.